जय हिंद बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको इस तरह से हमने इस लेसन को डिज़ाइन किया है कि हर एक बच्चे को ये लेसन समझ में आएगा और बहुत ही इजी वे में इसको समझाने का हम प्रयास किए हैं और इसके बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग पहुंचेंगे और बहुत ही सिंपल वे में पहुंचेंगे। आइए इसको शुरुआत करते हैं हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, चैप्टर नंबर 14 है एनसीईआरटी बुक से और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। किसी भी मंजिल को पाने के लिए व्यक्ति का क्या जरूरी है, पहले सपोज करो कि ये आपका एम है, गोल है, या इसको आप मंजिल बोल लीजिए, चाहे वो बोर्ड की मंजिल हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मंजिल हो। मंजिल हमेशा अपनी जगह पर स्थिर रहती है। जो कंपटीशन करने वाले बच्चे हैं, जो इस मंजिल को पाना चाह रहे हैं, चाहे बोर्ड में 90% से ऊपर मार्क्स या किसी कंपटीशन को उनको क्रैक करना है, तो सारे बच्चे यहाँ से अपने मंजिल की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। सारे बच्चे, सपोज करो ये कंपटीटर हैं, लाखों की संख्या में कंपटीटर हैं, इस मंजिल की तरफ जा रहे हैं। इस मंजिल को, ये मंजिल कभी भी आगे बढ़ के नहीं आएगा और किसी एक खास बच्चे के लिए रास्ता अपना बदल के और उस बच्चे के पास ये मंजिल नहीं आएगा। हर एक बच्चे को, चाहे बच्चा शहर में हो, चाहे कोई बच्चा देहात में हो, चाहे बच्चा कोई किसी विदेश में हो, कहीं भी हो, हर बच्चे को इस मंजिल की तरफ चलना है। अब वही बच्चा इस मंजिल के करीब पहुंच पाएगा जो कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस का मतलब वो लगातार चलता रहे, कछुआ की चाल से चले लेकिन लगातार चलता रहे। ये एक बच्चा सपोज करो ये बहुत फास्ट चला और यहाँ आकर ये सो गया, यहाँ से फिर भटक गया कि हमको अब रास्ता कोई नहीं दिखाई दे रहा है, डिमोटिवेट हो गया। तो डिमोटिवेट भी नहीं होना है, हमेशा क्या होना है, कंटिन्यूअस होना है, मोटिवेटेड रहना है हमेशा और इस मंजिल की तरफ धीरे 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 कदम बढ़ाते हुए जो बच्चा जा पाएगा, पहुंच पाएगा, वो मंजिल ये पा लेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ दूरी तक यात्रा करते हैं, फिर हार मान के यहाँ पर थक जाते हैं। कुछ बच्चे शुरू में ही थक जाते हैं। कुछ बच्चे मंजिल के पास पहुँचते पहुँचते थक जाते हैं। मंजिल कौन सा बच्चा पाता है, क्रैक कौन सा बच्चा कर पाता है अपने गोल को, जो कंटिन्यूअस मोटिवेटेड होकर अपने अंदर एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच लेते हुए, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए और यहाँ तक पहुँचता है, वो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल इस मंजिल को पा लेता है। लेकिन यही हाल इस सेमीकंडक्टर लेसन्स के लिए है, क्योंकि ये लास्ट लेसन है, लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का। बच्चा यहाँ तक आते आते ऊब गया रहता है फिजिक्स से और इस लेसन को छोड़ देता है। लेकिन वो बच्चा जो कंटिन्यूअस चल रहा है, मोटिवेटेड है, कभी डीमोटिवेट नहीं हो रहा है और उसके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग है कि हम अपने लक्ष्य को पाएंगे और उसका निशाना सीधे लक्ष्य पे है, इधर उधर कहीं नहीं देख रहा है। चाहे बीच में कितना हो, नाली, नाला, समुद्र, नदी, कुछ भी आ रहा है, कोई आपदा आ रही है, बाढ़ आ रहा है, तूफान आ रहा है, लेकिन अपनी स्टडी को कंटिन्यूअस लगातार जारी रखा है, निश्चित रूप से एक दिन वो अपने मंजिल को पाएगा। तो चैप्टर नंबर 14 इसी बात की ओर संकेत कर रहा है कि हम अगर चैप्टर 1 से स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का, तो लास्ट चैप्टर 14 को भी उसी उत्साह और उसी ऊर्जा के साथ इस लेसन का भी हम स्टडी करेंगे, तब जाकर हम अपनी मंजिल को पा पाएंगे। क्योंकि ये लास्ट बैरियर है, चैप्टर नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्ट बेसिस है, न्यूमेरिकल्स कम है। इसको जो समझ गया, इसके कंसेप्ट को समझ गया, इसके सारे सवाल 1 मिनट के अंदर ही कंपटीशन में वो कर ले जाएगा और इसमें टाइम टेकिंग भी ये क्वेश्चन नहीं लेते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले बच्चों में कंफ्यूजन रहता है क्या सेमीकंडक्टर है, क्या सेमीकंडक्टर है। 3 चीज़ों को आप नेचर में समझिए कि नेचर में जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं वो 3 पार्ट में ही हैं। पहला क्या है, एक जो कंडक्टर के रूप में काम कर रहा है, दूसरा जो सेमीकंडक्टर के रूप में काम कर रहा है और तीसरा जो इंसुलेटर के रूप में काम कर रहा है। इंसुलेटर का मतलब होता है
ना वो सेमीकंडक्टर ही है और ना वो कंडक्टर ही है, उसमें करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं है, तो वो इंसुलेटर के रूप में काम करता है। तो जो भी हम पीरियाडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के पार्ट में, पीरियाडिक टेबल, उसमें जो भी एलिमेंट दिए गए हैं उसमें एलिमेंट को आप ध्यान में रखिए कि थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप, जिसको यहाँ से आप 13 ग्रुप भी कर सकते हैं, 14 ग्रुप भी कर सकते हैं और 15 ग्रुप भी कर सकते हैं। ये देखिए थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप या 13, 14 और 15। आमतौर पर हमने जो डिजाइन किया है कोर्स आपके समझने के लिए, 13 ग्रुप में वे एलिमेंट रखे हैं जिसको मिलाने से ये सेमीकंडक्टर पी टाइप एलिमेंट बन जाता है। 15 ग्रुप में हमने वो एलिमेंट को रखा है जिसको मिलाने से इस ग्रुप के एलिमेंट में वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब देखिए पहले तो इसको हम समझते हैं कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर जो इंसुलेटर है, ये रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जिसको आप शुरुआती चैप्टरों में पढ़े होंगे, जिसको सिग्मा से शो करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है। रो क्या होता है? रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी सिग्मा है और रो क्या है? रेसिस्टिविटी है। अब इसको हमने एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर हमने एक कुछ सॉलिड लिए हैं। सॉलिड को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, मेटल्स जिसको कंडक्टर आप बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अब इसको चार्ट को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, कंडक्टिविटी और इसी का अपोजिट क्या होता है? कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है 1/ρ रेसिस्टिविटी। तो जो वैल्यू आपका कंडक्टिविटी में है 1/ इस वैल्यू को कर देंगे तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखिए हमने कंडक्टिविटी को पहले लिया है जिसको यहाँ सिग्मा से हमने शो किया है। मेटल के लिए 10⁻² से लेकर और 10⁸ साइमन, इसको साइमन बोलते हैं, और इसको जो ये ओम है इसको उलट देते हैं आप तो उल्टा लोटा की तरह से हो जाता है, उल्टा लोटा। इसी को आप उलट देंगे तो उल्टा लोटा हो जाएगा। ये सीमेंस मीटर इनवर्स किसका है? मेटल की कंडक्टिविटी है। अब इसका अपोजिट यही 1/ρ करेंगे, ये आपकी रेसिस्टिविटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 10⁻² से लेकर 10⁻8 ओम मीटर। तो अब दोनों का अंतर समझिए, केवल इसको अब रेसिप्रोकल है, उल्टा कर दिया है, 1/ कर दिया तो ये वैल्यू आ जा रही है। तो मेटल में देखिए कंडक्टिविटी 10⁻² से लेकर 10⁸ साइमन मीटर इनवर्स होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? 10⁵ से लेकर और 10⁻⁻6 साइमन मीटर इनवर्स होता है। इंसुलेटर में देखिए कितना कम है, बिल्कुल नगण्य है, 10⁻11 से लेकर और 10⁻19 साइमन मीटर इनवर्स है। मैंने इसमें कंडक्टिविटी है ही नहीं है। आप देखिए यहाँ पर कंडक्टिविटी आपको 10⁵ भी दिखाई दे रहा है, तो इधर कम अगर है 10⁻6 तो इधर 10⁵ भी दिखाई दे रहा है। मेटल में देखिए कंटिन्यूअस 10⁻² से 10⁸ साइमन मीटर इनवर्स। अब आप देखिए इंसुलेटर का, इंसुलेटर में बिल्कुल ही नगण्य है, -11 से -19 है। अब इसी की रेसिस्टिविटी की बात करते हैं तो मेटल या कंडक्टर की रेसिस्टिविटी 10⁻² से लेकर 10⁻8 ओम मीटर। सेमीकंडक्टर में 10⁻5 से लेकर 10⁻6 ओम मीटर। इंसुलेटर में रेसिस्टिविटी देखिए कितना ज़्यादा है, 10⁻11 से लेकर 10⁻19 ओम मीटर है। तो इसकी इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है और कंडक्टिविटी सबसे कम है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, कंडक्शन के लिए, करंट फ्लो के लिए ये हमारे किसी काम का नहीं है। काम में हमारे मेटल्स या कंडक्टर और सेमीकंडक्टर आते हैं। अब पूछा जाता है कि वाई सेमीकंडक्टर इतना हाई हुआ क्यों मचा है सेमीकंडक्टर का? तो सेमीकंडक्टर का हम जो ये पॉइंट देख रहे हैं 10⁵ भी है जो इसके बीच में लाई कर रहा है कहीं ना कहीं 10⁻² से लेकर 10⁸ मेटल के बीच में, लेकिन यहाँ पर 10⁻6 भी है।
तो हमको आजकल जो भी इक्विपमेंट बन रहे हैं उसमें हमको एक करंट फ्लो को नियंत्रित करके, कंट्रोल करके अपनी इच्छा अनुसार उसमें करंट देने की क्षमता या उसका यूजेज हम सेमीकंडक्टर में ही कर सकते हैं। मेटल्स में वो काम नहीं कर सकते हैं कि मेटल्स में हम अपनी इच्छा अनुसार करंट का फ्लो दें कि इतना ही ओम का हमको करंट देना है, वो यहाँ पर हम नहीं कर सकते। यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर में उसका कर सकते हैं। तो आज पूरे विश्व में सेमीकंडक्टर की मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि हर एक चीज़ जिसका आप छू रहे हैं, देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो सारे उसके सर्किट सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं। आपके घर में चाहे वो टेलीविज़न हो, आपके घर में चाहे मोबाइल हो, आपके घर में टेलीविज़न, मोबाइल, एलईडी बल्ब, जो भी उपकरण है आप जो देख रहे हैं उसमें सेमीकंडक्टर सर्किट का यूज हुआ ही हुआ है। तो वो देश डेवलप्ड हो जा रहे हैं जिनके यहाँ सेमीकंडक्टर के बहुत बड़े माइंस हैं, खान हैं, सेमीकंडक्टर उनके यहाँ प्रचुर मात्रा में है, साथ ही साथ उसका यूजेज भी वो अधिक से अधिक मात्रा में कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर आज किसी भी देश के विकास की एक पैमाना हो गया है और सेमीकंडक्टर एक एडवांस फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है। आप जो भी अभी बेसिक आपको इंटर में पढ़ाया जाएगा कंसेप्ट बिल्डअप के लिए, आप जो भी बीएससी, एमएससी, पीएचडी, बीटेक, एमटेक करेंगे वहाँ पर सेमीकंडक्टर का एक अलग ब्रांच आपको पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा ब्रांच होगा, वहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी सेमीकंडक्टर, लेकिन जब तक इसको आप जानेंगे नहीं तब तक वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप उम्मीद है कि मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का एक कंसेप्ट छोटा सा समझ पाए होंगे। यहाँ पर हमने दूसरा चार्ट आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर हमने ग्रुप 13 एलिमेंट, ग्रुप 3 के एलिमेंट को रखा है, यहाँ पर ग्रुप 14 के एलिमेंट को हमने रखा है, या ग्रुप 5 के एलिमेंट को रखा है, या 13 ग्रुप कह सकते हैं, 14 ग्रुप कह सकते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट कह सकते हैं। आपकी सुविधा अनुसार, आपके अपने सोच के अनुसार, आपको याद करने में जैसे सुविधा हो उस तरह से आप ग्रुप 13 के एलिमेंट, ग्रुप 14 के एलिमेंट, ग्रुप 15 के एलिमेंट। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट हैं इनमें से हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को सेमीकंडक्टर में ज़्यादा हमारे लेसन्स में इस चैप्टर में यूज होगा, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम आएगा। यहाँ पर देखिए ग्रुप 13 या थर्ड एलिमेंट में यहाँ पर बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थोरियम, इसको मिक्सर करने के बाद इस एलिमेंट में ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सिलिकॉन, जर्मेनियम और एसएन, लेड पीबी, ये सेमीकंडक्टर एलिमेंट यहाँ पर हम मोस्टली सिलिकॉन और जर्मेनियम का अध्ययन करेंगे। ग्रुप 15 के एलिमेंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, स्मृणी, एंटीमनी, बिस्मथ, तो यहाँ से हम पी का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करेंगे। तो एल्युमिनियम को यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ पर फास्फोरस को समझ लेते हैं, सिलिकॉन को समझ लेते हैं, तो आपको सेमीकंडक्टर अभी बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि क्या सेमीकंडक्टर क्या चीज़ है। तो एक तो आप समझ लें कि सेमीकंडक्टर हम पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 14 के यानी ग्रुप 4 के एलिमेंट है सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसी का स्टडी हम इसमें करेंगे। आगे आपको आएगा कि सीधा सीधा जो सेमीकंडक्टर जिस रूप में हमको नेचर में मिलता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के रूप में मिलता है, तो सीधा सीधा इसको हम सर्किट न एलईडी बल्ब में बना सकते हैं, न टेलीविज़न में बना सकते हैं, न मोबाइल के सर्किट में बना सकते हैं। उसमें हमको करंट को एक कंट्रोल फ्लो के लिए कुछ डोपिंग करना पड़ता है, कुछ उसमें मिलावट करना पड़ता है। मिलावट करने के लिए इन एलिमेंटों में जब इस एलिमेंटों को मिला लेते हैं हम, तो ये हमारा सेमीकंडक्टर बहुत बढ़िया कंडक्टर के अनुसार कंट्रोल करंट फ्लो के लिए काम करने शुरू हो जाता है। तो कब हम ग्रुप 13 के एलिमेंट को इसमें मिलाएंगे और कब ग्रुप 15 के एलिमेंट को हम इसमें मिलाएंगे, इसका स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे। आज आपको केवल यही कंसेप्ट बिल्डअप करना है कि ये सेमीकंडक्टर आपके दिमाग में जो हवा बना हुआ है निकल जाए। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट हैं इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम स्टडी करेंगे। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट हैं इसमें एल्युमिनियम का हम इसमें डोपिंग कराएंगे, मिलावट कराएंगे, मिलाएंगे, मिक्सर कराएंगे, तो हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। ये
सिलिकॉन या जर्मेनियम। और जब हम ग्रुप 15 के एलिमेंट फास्फोरस को इसमें मिलाएंगे, डोपिंग करेंगे, जबरिया मिलाएंगे, मिक्सर करेंगे, तो हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर हमारा ये सिलिकॉन और जर्मेनियम बन जाएगा, जिसका अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ से जब हम एल्युमिनियम को इसमें मिलाएंगे तो एल्युमिनियम का हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसको sp-df में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो बनता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। अब यहाँ से आप देख लें, ये फिलअप कर लिया, फिलअप कर लिया, फिलअप कर लिया, यहाँ तक फिलअप हो गया। अब यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट में क्या हो रहा है, यस फिलअप हो जा रहा है जिसकी क्षमता 2 है। पी पर 6 तक फिलअप होते हैं, लेकिन चूंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर 13 है तो यही 1 पर आकर ही पूरा हो जा रहा है। तो आप तीसरे ऑर्बिट में आप देखिए 2 और 1, 2 और 1 मिला के कितने हो जाएंगे, 3। इसके कारण हमने इसको ग्रुप थर्ड एलिमेंट का नाम दिया है। और आप पीरियोडिक टेबल में 13 ग्रुप भी समझ सकते हैं। उसी तरह से हम सिलिकॉन का यहाँ पर देख लेते हैं। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। 14 को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 और 2 4, इसलिए हमने यहाँ ग्रुप 4th एलिमेंट रखा है, ग्रुप 4th में रखा है इसको। अब इसका यूज अभी बाद में और भी आपको हम समझाएंगे अगले वीडियो में कि क्यों यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है 213 का, 224 का। अब एक एलिमेंट इसमें से फास्फोरस ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब यहाँ से देखिए 2 और +3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। हमने 5th ग्रुप में इस एलिमेंटों को लिया है। तो यहाँ पर आप दोनों चार्ट निश्चित रूप से आप इसको नोट कर लेंगे, और जब ये आपका 10-12 वीडियो के बाद आपके नोट्स बन के तैयार होंगे और हमारी बातों को आप लगातार सुनते सुनते चले जाएंगे, तो ये सेमीकंडक्टर आपके लिए इस फिजिक्स का, क्लास 12 फिजिक्स का सबसे इजी चैप्टर आपके दिमाग में आएगा। और फ्यूचर में ये चैप्टर बहुत काम करने आने वाला है आपके लाइफ में। जब आप बीटेक करें, बीएससी एमएससी करें, पीएचडी करें, ये चैप्टर बहुत ही काम आएगा आपके डेली लाइफ में। जो भी आप देख रहे हैं, सोलर सेल देख रहे हैं, सोलर सिस्टम गाँव में आजकल देख रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिक बिजली लोग बना रहे हैं। चौराहों पर, स्ट्रीट गलियों में आप देख रहे हैं सोलर बल्ब लगे हुए हैं, सोलर सिस्टम लगा हुआ है। आप एलईडी बल्ब देख रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं। मंगलयान ग्रह पहुंचा, वहां पर मंगलयान गया, चंद्रयान गया, जो भी रॉकेट साइंस में हर जगह इस सेमीकंडक्टर का एक सर्किट रूप में ऐसा उपयोग हो रहा है कि इसके बगैर आज वर्ल्ड कुछ भी नहीं है। सेमीकंडक्टर के बगैर मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ लें कि विदाउट सेमीकंडक्टर वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। सेमीकंडक्टर अगर आज ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया से कम्युनिकेशन और सारी सुख सुविधाएं आज ही खत्म हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर है। आप सेमीकंडक्टर को बहुत आसानी से समझ ले जाएंगे। अब यहाँ से 2-3 चीज़ें आप इसके इस तो दोनों चार्ट को आप नोट ही नोट करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी 1/ρ द सॉलिड क्लासिफाइड। इस सॉलिड्स को, मेटल्स को, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को हम इस तरह से क्लासिफाइड किए हैं। यहाँ पर हम ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 के एलिमेंट को आपको शो किया गया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देख लिया। 2-3 चीज़ें और इसमें आप नोट कर लें जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से और कंसेप्ट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या है कि कुछ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं, कुछ का नाम क्या होता है, यहाँ पर ए पॉइंट हेडिंग डालें आप, और हेडिंग डालने के बाद लिखें एलिमेंटल सेमी कंडक्टर इन नेचुरल फॉर्म। अब एलिमेंट की चूंकि यहाँ पर बात हो रही है, तो एलिमेंट के रूप में नेचर में, प्रकृति में जो सेमीकंडक्टर हमको मिलता है उसको यहाँ पर हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम के रूप में रखा है। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सिलिकॉन
और जर्मेनियम, चूँकि इन्हीं दोनों का हम इसमें ज़्यादा स्टडी करेंगे इस लेसन में। और दूसरा आप जो है दे सकते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड का मतलब है जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट मिल गए हों, सेमीकंडक्टर। इसमें आप गैलिनियम आर्सेनाइड GaAs और इंडिनियम फास्फोरस InP, ये तो जरूर याद रखिए दोनों, ये आपके एग्जाम में भी कई बार आए हुए हैं और इसका इस लेसन में कई बार जिक्र आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर तीसरा आप CdS और चौथा CdSe लिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों आपको याद रखना है कि एलिमेंटन में सिलिकॉन और जर्मेनियम, और कंपाउंड सेमीकंडक्टर में ये दोनों आपके बुक में भी NCERT बुक में है, आपके एग्जाम में भी आएगा, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 2 नोट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पास करके। जो आज के लेक्चर में और नोट करने वाला पॉइंट है वो ये है कि नोट पॉइंट यहाँ पर हेडिंग डाल लें, नोट पॉइंट, और इसको नोट कर लें नंबर 1 देके कि इन ग्रुप में, यानी ये जो ग्रुप बने हैं 13, 14, 15, इन ग्रुप लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट चलने पर क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्या होता है, ग्रुप में जब लेफ्ट से राइट की तरफ माने 13 से 15 की तरफ बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा नोट पॉइंट लिख लें, इन ग्रुप राइट टू लेफ्ट, दाहिने से बाएं जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज। तो 2 नोट पॉइंट में आप लिख लें, ग्रुप में आप बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और राइट से लेफ्ट आएंगे तो क्या इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगा। जैसे सपोज करिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन से कम होगी क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। उसी तरह से पॉजिटिविटी की जब बात आएगी तो फास्फोरस की पॉजिटिविटी सिलिकॉन से कम होगी क्योंकि राइट से लेफ्ट आने में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। तो इधर से इधर जाने में पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, इधर से इधर जाने में निगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही रखेंगे। आज पहला लेक्चर है, सेमीकंडक्टर को खूब अच्छी तरह से समझिए। जो आज हमने नोट कराया इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और इतना बेहतर इसका डिजाइन हमने किया है कि आपको ऐसा मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। और अपना जो स्टडी का आपका प्लान है, जो हम बार बार कहते हैं कि भटक कर ही सही मंजिल मिल ही जाएगी, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर स्टडी आप नहीं शुरू किए हैं तो स्टडी आप शुरू कर दीजिए, और मंजिल आपको धीरे धीरे मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।